जब मैं कुरान से जुड़ी किताबें पढ़ रहा था, मेरे अंदर संदेह होने लगा कि कैसे एक सच्चा परमेश्वर ऐसा हो सकता है। एक सच्चा रिलीजन ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब भी मैंने ये सोचने की कोशिश करता, मुझे अचानक अल्लाह याद आ जाता था, जो कुरान में कहता है कि कुरान के बारे में मत पूछो, यह हराम है। इसलिए जब मुझे यह आयत याद आई, मैंने कहा ओह, शैतान ने मेरे दिमाग में खेलने की कोशिश की। मैं एक कट्टर सीरियन मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता हूँ और 13 साल की आयु से ही मैंने कुरान को मेमोराइज्ड कर लिया है और इसका गहन अध्ययन भी। मेरी माँ ने 5 साल की उम्र से ही प्रार्थना करना शुरू कर दिया था और अब भी वो एक कट्टर मुस्लिम है। लेकिन जब मेरे पिता ने सुना कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। कुरान में मैं हाफिज हूँ, लोग मेरी काफ़ी इज्जत करते थे और धर्म के बारे में वे मुझसे ही पूछा करते थे, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी थी और वे हर विशेष चीज़ों के लिए मुझसे परामर्श लेते थे। और मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, मैं हर वक्त किताबें पढ़ा करता था। जब मैं कुरान से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ रहा था, मेरे अंदर संदेह होने लगा कि कैसे एक सच्चा परमेश्वर ऐसा हो सकता है, एक सच्चा रिलीजन ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब भी मैंने ये सोचने की कोशिश करता, मुझे अचानक अल्लाह याद आ जाता था, जो कुरान में कहता है कि कुरान के बारे में मत पूछो, यह हराम है। इसलिए जब मुझे यह आयत याद आई, मैंने कहा ओह, शैतान ने मेरे दिमाग में खेलने की कोशिश की। और जब 2011 में सीरिया में लड़ाई शुरू हुई, तब हमारे शहर में आईएस नाम का कोई ग्रुप नहीं था। लेकिन जब इस्लामी सेना ने मेरे शहर को नियंत्रण में ले लिया, तब मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ होते देखा और मुझे झटका लगा कि ईश्वर ऐसे कैसे हो सकते हैं। ये लड़ाई शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच की थी और वे धर्म के नाम पर एक दूसरे की हत्या कर रहे थे। मेरे आंखों के सामने कई लोगों की हत्या की गई, उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैंने एक 9 साल के बच्चे को देखा जो कि इमाम का बेटा था। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे बस जाने दो। लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वो कहता रहा कि मैं आर्मी में नहीं हूँ, मैं सेना में नहीं हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते हैं और वे कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। और उन्होंने उस बच्चे का सिर काट दिया और साथ में उसके पिता इमाम का भी सिर काट दिया। बता दूं कि एक मुस्लिम के तौर पर हम चाहते थे कि इस्लामी कानून पूरी दुनिया में हो, और जब हम कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ते थे, हमें अच्छा लगता था, बहुत गर्व महसूस होता था। लेकिन पढ़ने में और इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखने में काफ़ी अंतर होता है। मैंने अपने परिवार को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश की। मैंने देखा कि किस प्रकार वे लोग बिल्डिंग्स में घुस रहे थे और पुरुषों के सिर काट रहे थे और महिलाओं को बंदी बना रहे थे। मैं एक इमारत में छिपा हुआ था। वहाँ मैंने अपनी आंखों से एक बहुत बड़ी चीज़ को देखा। उस इमारत में जिहादी समुदाय के 4 लोग थे, जिन्होंने एक महिला और उसकी बेटी को बंदी बनाकर रखा था। वो महिला काफ़ी बुजुर्ग थी और वो उनसे विनती कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे बस जाने दो, मैं तुम्हारी माँ के जैसी हूँ। लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी और वे एक दूसरे से लड़ रहे थे कि ये मेरी है, मैंने इसे पहले पकड़ा था। नहीं, ये मेरी है क्योंकि मैंने इसे पहले पकड़ा था। इस प्रकार आर्ग्यू करने के बाद वे एक के बाद एक उस बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी के साथ रेप करते हैं। और चकित होने वाली बात कि उनमें से एक व्यक्ति मुझे जानता था और उसने मुझे देख ली। मैं काफ़ी डर गया, मुझे लगा अब वे मुझे मार देंगे। और उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा हम अपने घर से भागकर यहाँ आए हैं। फिर उसने पूछा तुम्हारा परिवार कहाँ है, क्या वे यहाँ हैं। मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा जाओ अपने परिवार को यहाँ से लेकर भाग जाओ। मैं वहाँ से भागता हूँ और जब मैं और मेरी पत्नी वहाँ से भाग रहे थे, हमने हर जगह खून देखा, सड़कों पर, इमारतों पर, जहाँ सीढ़ियों से खून बह रहा था बिल्कुल पानी की तरह। और जब हम भाग रहे थे, हमें एक महिला मिली अपनी बेटी के साथ। वो महिला मुझसे विनती कर रही थी कि प्लीज़ मेरी बेटी को लेकर चले जाओ और उससे शादी कर लेना। इस प्रकार आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग किस तरह से, किस परिस्थितियों से गुजर रहे थे। और हाँ, आईएस ने जो कुछ किया उसे सारी दुनिया ने देखा और सुना, लेकिन अलीपो में जो हुआ उसे किसी ने नहीं देखा क्योंकि कैमरे छीन लिए गए। मोबाइल से रिकॉर्ड करना आसान नहीं था।
लेकिन ये सारी चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखा। सो इस प्रकार सभी इस्लामी समूह एक दूसरे से लड़ने लगे और आईएस उन्हीं में से निकल कर आया। सो ये 2012 था जब मैं सीरिया से भाग पाया और इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखकर मैं नास्तिक बन गया और इस्लाम से मेरा विश्वास उठ गया। और एक बार जब मेरी माँ से मेरी बात हुई, उसने कहा अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाए। मैंने कहा तुम भी अल्लाह के साथ कूड़े में ही रहो, यह कैसा अल्लाह है, एक बड़ा आतंक। फिर वो कुछ नहीं बोली। जब मैं नास्तिक बन गया, मैंने बिग बैंग, रेवलेशन, बुक ऑफ डार्विन और डॉकिंस की पुस्तक का अध्ययन किया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। जैसे कि हम एक शरणार्थी के रूप में लेबनान में एक किसान के छोटे से घर में रहते थे। एक दिन हमारे पड़ोसी ने मेरी पत्नी को अपने घर बुलाया। उसने कहा कि एक ईसाई भाई हमारे घर आ रहे हैं प्रेयर के लिए, क्या तुम आना चाहोगी? फिर मेरी पत्नी ने कहा कि ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगी। इसके बाद मेरी पत्नी मेरे पास आती है और अभी भी वो हिजाब में ही थी। वो मुझसे बोलती है कि क्या हम वहाँ चले? मैंने कहा चलो चलते हैं, वहाँ उनकी मज़े लेते हैं, क्योंकि तुमको पता है ईसाई लोग 3 देवताओं की पूजा करते हैं, पिता, माता और पुत्र। यकीन मानिए हम वहाँ बस उनका मजाक उड़ाने के लिए ही गए थे, क्योंकि मुझे उस समय क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम वहाँ गए और बैठ गए, लेकिन मैंने उन्हें नोटिस किया। वे लोग अद्भुत थे, बहुत सम्मानजनक और मददगार। और मैंने महसूस किया यहाँ कुछ तो है, इनकी शिक्षा में लॉजिक है। क्योंकि जब आप कुरान पढ़ेंगे और उसमें सृष्टि की कहानी पढ़ेंगे कि कैसे अल्लाह ने दुनिया को बनाया, तो आप इस पर हंस पड़ेंगे। लेकिन बाइबल के उत्पत्ति में जब मैंने पढ़ी कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मुझे यहाँ लॉजिक मिला, कुछ ऐसा मिला जो मैं समझ सका। हर बुधवार वहाँ प्रेयर होती थी। वे हमें परमेश्वर के बारे में और उसकी प्रेम के बारे में उपदेश देते थे और हम भी हर बुधवार वहाँ प्रेयर के लिए जाते थे। हमने वहाँ ये भी सीखा कि क्रिश्चियंस कैसे प्रेयर करते हैं और कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। और एक दिन मैं काम पर था, मेरा काम था कंस्ट्रक्शन, टाइपिंग, पेंटिंग और ड्राइव वाली। और जब मैं वापस घर आया, मैंने देखा मेरा बेटा बिस्तर पर बीमार पड़ा है, आंखें नहीं खोल रहा और बिल्कुल भी होश में नहीं था। इस तरह 5 दिन तक मेरा बेटा कोमा में था। एक दिन मैंने उस ईसाई भाई से पूछा कि क्या यहाँ आप किसी अच्छे और सस्ते डॉक्टर को जानते हैं? उसने कहा क्यों, किसके लिए? मैंने कहा मेरा बेटा कोमा में है, वो कई दिनों से आंखें नहीं खोल रहा है, वो हिल तक नहीं रहा। फिर उसने कहा मेरे पास एक बढ़िया डॉक्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। उसने कहा वो लेबनान में आया था, वो लेबनान में ही है और मुफ्त में इलाज भी करता है। मैंने कहा वो कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा चलो हम बुधवार को चलते हैं। फिर उसने मुझे एक एड्रेस दी और कहा अपने परिवार को साथ लेकर वहाँ आओ। बुधवार को मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहाँ गया और वो एक चर्च था। ये मेरे लिए पहली बार थी जब मैंने चर्च में अपना पहला कदम रखा। जब हम चर्च के अंदर गए, हम बैठ गए और देखने लगे कि लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। हमने देखा कि लोग गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और सभी लोग काफ़ी खुश हैं, जो कि इस्लाम से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस्लाम में हम हमेशा क्रोधित और दुखी रहते थे, रोते हुए हम अल्लाह को पुकारते थे, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि सभी लोग बहुत खुश थे। मेरे जीवन में पहली बार मैंने देखा कि लोग किस प्रकार परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और खुशी से भर गए हैं। ये मेरे लिए सचमुच नया अनुभव था। और आराधना समाप्त होने के बाद पास्टर ने मुझे बुलाया और कहा अहमद, एक भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारे बेटे के साथ कुछ समस्याएं हैं। मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा कोमा में है, 5 दिनों से आंखें नहीं खोली है उसने कहा मुझे उसके लिए प्रार्थना करने दो। मैंने कहा ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए। उसने कहा तुम्हारे बेटे को यहाँ ले आओ। हम उसे पास्टर के पास ले आए और पास्टर के साथ साथ अन्य भाई बहनें भी मेरे बेटे और मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे और लगभग आधे घंटे तक प्रार्थना करते रहे। और इस दौरान मुझे मेरे शरीर के अंदर कुछ महसूस होने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, पर हाँ, जब उन्होंने प्रार्थना समाप्त की मेरा बेटा जाग गया। मेरा विश्वास करो, वो रोने लगा और एक बहन तुरंत उसके लिए कुकीज़ लेकर आई और मेरा बेटा कुकीज़ खाने लगा। मैं आश्चर्यचकित था कि यहाँ क्या हो रहा था। मैं हमेशा शाम से लेकर आधी रात तक प्रार्थना किया करता था, अल्लाह ओ अल्लाह ओ अल्लाह, लेकिन 31 साल तक उसने कोई प्रार्थना नहीं सुनी। इस अल्लाह ने कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन यहाँ जब लोग सिर्फ आधे घंटे प्रार्थना करते हैं
तो परमेश्वर उनकी सुनते हैं। सचमुच उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था मैं आपको बता नहीं सकता। इसके बाद हम वापस घर चले गए और उस समय से ही मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। हम हर रविवार चर्च जाने लगे। लेकिन जब मेरे क्षेत्र के मुसलमानों, स्पेशली सीरियाई मुसलमानों ने सुना कि मैं चर्च जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की, मुझे और मेरे परिवार को मारने की कोशिश की। एक दिन मेरे बपतिस्मा लेने से पहले, सिर्फ इसलिए कि हम चर्च जा रहे थे, रक्का से, जो कि सीरिया में है और आईएसआईएस का शहर है, एक ट्रक पर फल बेचने वाले एक व्यक्ति ने, जो कि मुझे जानता था, मुझे एक संदेश भेजा। उसने कहा कि अगर अहमद चर्च जाना जारी रखेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। इसके बाद उसने मुझे कई और भी मैसेजेस भेजे, लेकिन आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा, आओ तुम और तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारे अल्लाह को कब्र से निकाल कर ले आओ, मैं यही हूँ, मैं तुम लोगों से नहीं डरता। इस प्रकार ये लड़ाई 2 महीने तक चली। वे हमेशा मुझ पर हमला करने, डराने और धमकाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, मैं डरा नहीं। अंततः मैंने सत्य को पहचान लिया और बाइबल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। और जब भी मेरे अंदर सवाल आया, मैंने इसके बारे में पास्टर से पूछा। और एक ऐसा समय आया, मेरे पास्टर ने मुझसे कहा कि तुम इतने प्रश्न क्यों पूछते हो। मैंने कहा, मैं भूखा हूँ। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, मुझे हंटर जैसा महसूस होता है, जैसे कि मुझे और ज़्यादा चाहिए। जब पास्टर ने ये सुना, वे काफ़ी खुश हो गए और मेरे लिए उसने प्रार्थना की और कहा कि जब भी तुम्हारे पास प्रश्न हो, मुझसे पूछ सकते हो। और मेरे इस अध्ययन के दौरान मुझे विश्वास हो गया कि यीशु ही मसीहा है, वो जीवित है और सच्चा परमेश्वर है। लेकिन अभी भी मैंने बपतिस्मा के बारे में नहीं सोचा था। एक दिन मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए। उन दिनों मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और जाड़े का दिन था। मैं नौकरी की तलाश से बाहर चला गया और मेरी पत्नी मेरे बच्चों के साथ घर पर थी। परिस्थिति बहुत बुरी थी, लेकिन जो भी उसने चर्च में देखा था और सुना था, उस पर वो विचार कर रही थी और सोचती है कि क्यों ना मैं भी मसीही लोगों की तरह प्रार्थना करूं। क्या पता यीशु मेरे बच्चों के लिए कोई चमत्कार कर दे, क्योंकि उस वक्त हमारे पास दवाइयाँ खरीदने या उन्हें डॉक्टरों के पास ले जाने के लिए पैसे थे और ना ही हमारे पास कोई नौकरी थी। मेरी पत्नी प्रार्थना करने लगती है और कहती है कि हे प्रभु यीशु, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरे बच्चों की मदद कर सकते हैं? मेरे बच्चे बीमार हैं और हमारे पास उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमने सुना है कि आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं? और इसके बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था। यकीन मानो, मेरी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा। उसने प्रभु यीशु मसीह को मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखते हुए उसके पास बिस्तर में देखा और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। और सुबह जब मैं वहाँ था, मेरी पत्नी मेरे पास आई और रोते हुए ये सारी चीज़ें मुझे सुनाई और उसने प्रभु यीशु को स्वीकारा। और वो कहती है कि प्रभु यीशु सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और एक दिन मैं काम के लिए जा रहा था अपनी छोटी सी बाइक पर। मुझे याद है मेरे आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने एक आवाज़ सुनी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसी दिन लेबानन आर्मी ने मुझे पकड़ लिया, ये सोच के कि मैं आईएसआईएस का सदस्य हूँ। लेकिन मैं चकित था। उन्होंने मुझसे प्यार से बातें की और तुरंत ही उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया। और इसके बाद मैंने पास्टर को फ़ोन किया और कहा कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। पास्टर ने कहा, अभी बहुत समय है अहमद, और ज़्यादा सीखो, अपने आप को और भी ज़्यादा तैयार करो, क्योंकि इस रास्ते पर कदम रखने के बाद इसी पर बने रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैंने कहा ठीक है। और पास्टर ने कहा कि 2 महीने बाद हम किसी क्षेत्र में सामूहिक बपतिस्मा करेंगे। अभी तुम बस खुद को तैयार करो और जब तुम कहोगे कि आपको प्रभु यीशु को ग्रहण करना है तो हम तुम्हें बपतिस्मा दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। और इसके बाद एक दिन मेरी पत्नी हमेशा की तरह दरवाजे के सामने बर्तन धो रही थी और उसने देखा कि 6 लोग जिनके चेहरे ढके हुए थे और वे पेड़ों के बीच खड़े थे। जब मेरी पत्नी ने उन्हें देखा, वो डर गई, रोने लगी। उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना था। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि बाहर मत जाना, 6 लोग पेड़ के नीचे छिपे हुए हैं, उनके पास तलवारें हैं।
सावधान रहो। फिर वो दौड़कर पड़ोसी के घर जाती है और कांपते हुए दरवाज़ा खटखटाती है। कई बार उन्होंने मुझे वहाँ मारने की कोशिश की, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। एक दिन मैंने पास्टर से कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार बपतिस्मा लेना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि उस दिन हमारे पास मुसलमानों का एक समूह भी होगा, एक ऐसा समूह जो प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए बपतिस्मा लेगा। अगर आप चाहें तो हम आपका नाम भी लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, लिख लीजिए। जब हम बपतिस्मा लेने जा रहे थे, उसी समय मेरी पत्नी ने अपना हिजाब उतार दिया और उसे कूड़े में फेंक दिया, क्योंकि जब से वो यीशु को देखी थी वो बदल गई थी, खुशी से भर गई थी। उसने यीशु को 3 बार देखा था। पहली बार जब उसने बच्चों के लिए प्रार्थना की, दूसरे दिन फिर से उसने प्रार्थना की और उसने प्रभु यीशु को फिर से देखा, और तीसरी बार उसने प्रभु यीशु को दीवार पर लगे दर्पण की तरह, दर्पण में धुएं की तरह देखा। लेकिन वो डरी नहीं। मैं मेरी पत्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि पहले उसे ये प्रॉब्लम थी। वो आधी रात को डर जाती थी, उसे किसी भी चीज़ से डर लगता था और भूत प्रेत से ग्रस्त हुआ करती थी। लेकिन जब उसने यीशु को देखा, वो फिर कभी डरी नहीं, किसी भी चीज़ से डरी नहीं। और हाँ, उस दिन हमारे साथ और 20 मुस्लिम परिवार ने प्रभु यीशु को स्वीकारा और बपतिस्मा ग्रहण किया, और उस चर्च के 80% विश्वासी मुसलमान थे। और हमारे बपतिस्मा लेने के बाद मेरी पत्नी के चचेरे भाई, उसका परिवार और मेरे चचेरे भाई जो कि लेबानन में ही रहते थे, जब उन्होंने सुना कि हम चर्च जा रहे हैं और मेरी पत्नी ने हिजाब उतार दिया है, तब उन्होंने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। और एक दिन मेरे चचेरे भाई ने मुझे अपने घर ले गया और मुझे वहीं मार डालना चाहता था, और हम शारीरिक रूप से लड़ रहे थे। क्या आपको पता है, मुसलमान होने के नाते यदि कोई ईसाई बन जाता है तो वे उसे काफिर कहते हैं, और जब कोई महिला हिजाब उतार देती है तो माना जाता है कि उसने व्यभिचार किया है। उसने अपने कपड़े उतार दिए और अब उसका शरीर खुला है, इसलिए उसे कोई भी छू सकता है। और उस दिन इसी बात पर हमारी लड़ाई हुई। मेरे कजन ने कहा कि तुम ऐसे हो गए हो जैसे कोई नाइट क्लबों में महिलाओं को लाता है और वापस ले जाता है। और मेरे कुछ लोगों ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं वहाँ से बच निकला। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं नास्तिक था, मुझे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की, किसी ने मुझे हमला नहीं किया, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, और ना ही मेरे नास्तिक होने से किसी को कोई समस्या थी। लेकिन जैसे ही मैंने यीशु मसीह को अपनाया, लोग मुझे मारने की साजिश रचने लगे। पहले मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, मुझे पैसे भेजे, खाना भेजा, उसने हर तरीके से मेरी मदद की। लेकिन जब मैं यीशु का अनुसरण किया, उसने सब कुछ बंद कर दिया। और मेरे रिश्तेदार भी मेरी काफ़ी आलोचना करते थे, वे मुझे देशद्रोही कहते थे। लेकिन अब मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने सुना कि मैं लेबानन में शरणार्थी के रूप में रह रहा था, और इस समय मेरे 3 बच्चे थे, और मैंने उनका पंजीकरण नहीं कराया था क्योंकि सीरिया में हमारी पारिवारिक बुक जो होती है वो खो चुकी थी, जिसमें हमारे सभी पारिवारिक नाम दर्ज होते हैं, और मेरी वो किताब खो गई थी, और इसलिए मुझे अपने बच्चों का पंजीकरण करना था। लेकिन मेरे पास दस्तावेज नहीं थे। मेरे बच्चों के पास कोई नाम या पहचान पत्र नहीं था, और मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, और ना ही मेरी पत्नी के पास। और एक दिन मुझे एक ईमेल मिला, मुझे नहीं पता कि किसने भेजा था। मैंने ईमेल खोली जो कि इंग्लिश में था, और मैंने इसका अनुवाद किया, जिसमें लिखा था, क्या आप कनाडा जाना चाहते हैं? मैंने सोचा कि ये लोग शायद फ्रॉड करने वाले हैं, मैंने इस ईमेल को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगली बार उन्होंने मुझे एक और ईमेल भेजा, क्या आपके पास व्हाट्सएप है? हम आपसे कनाडा के बारे में बात करना चाहते हैं। मैंने उन्हें अपना नंबर दिया, और फिर एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया जो कि अरबी में बातें कर रहा था। उसकी अरबी टूटी फूटी थी। उसने मुझे फ़ोन किया और कहा, हाय अहमद, क्या आप जाना चाहते हैं? हमारा चर्च लेबानन से शरणार्थियों को कनाडा ले जा रहा है, क्या आप कनाडा जाना चाहते हैं? मैंने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने कहा कि मैं कनाडा में पास्टर हूँ, और वो मेरे फेसबुक अकाउंट को जानते थे, और वहीं से उसे मेरी ईमेल आईडी भी मिली। और जब उसने मेरी बपतिस्मा की फ़ोटो देखी और मेरा नाम अहमद देखा तो वे बहुत खुश हुए, और उन्होंने बताया कि मेरे पास्टर ने उसे मेरी जानकारी दी थी,
और उसी ने कहा था कि वो मुझसे बातें करे। सो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा मुझे कागजात भेजो। मैंने उनसे कहा मेरे पास कागजात नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, और सच कहूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन चमत्कार देखिए, 5 महीने के बाद हम बिना किसी पहचान पत्र के कनाडा आ गए। और जब हम कनाडा आ गए उस समय हमारे पास ना तो पहचान पत्र थे, ना कोई पहचान के लोग, ना दोस्त और ना ही पैसा। मगर एक बात बता दूं, उस समय अगर मैं 1 महीने और लेबानोन में रह जाता तो वे लोग मुझे मार देते। लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। उसने मुझे लेबानोन से कनाडा ले आया और यहाँ हमें वीज़ा पाने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारी मदद की। और अब हम यहाँ सुरक्षित हैं और परमेश्वर हमें इस्तेमाल भी कर रहे हैं।